हेलो बच्चा बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएं। एकदम फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे। और आज का ये सेशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए पूरा सेशन ध्यान से देखना है और सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको लेनी है आज यहाँ पर। भाई आज जो आपका सेशन होने वाला है ना, आज आप एक नई चीज को जानने वाले हैं। स्पेशली आप अभी देखो क्लास 10th में आए तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज जानना, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से शेयर कर दो इसको। बिल्कुल। और अभी तक आप लोग सिर्फ एक ही माइंडसेट करके बैठे हैं कि हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग बोर्ड्स के साथ साथ में अपना जो है एक अच्छा स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हो, जिनकी हेल्प से आप अपने आगे की एजुकेशन को इजीली कर सकते हो। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला सर है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को ना पता ही नहीं होता है कि सिर्फ क्लास 10 में बोर्ड ही नहीं होता है, बोर्ड से पहले भी कुछ एग्जाम्स बिल्कुल होते होता हैं है। और उनको लगता है कि मैम हम इन एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर हम अपने बोर्ड एग्जाम की और तैयारी करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं नहीं होता है। आप क्लास 10 के बोर्ड के साथ साथ अपने आगे के फ्यूचर को और भी अच्छा बना सकते हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब बच्चों को पता चलता है ना कि यार ये एग्जाम भी होता है क्या, हमें तो हाँ, पता ही नहीं था, हमारे टाइम तो ऐसा होता ही नहीं था, फिर यही चीजें आती है बच्चों के सामने। तो बिल्कुल। यही इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो फिर शुरू बहुत मजा करें आएगा। सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार देखो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर एनटीएससी क्या होता है, कब दे सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो आप लिस्ट में, सारी चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो भाई आज हम जो बताने वाले, बेसिकली आपको बताने वाले कि आखिर एनटीएससी होता क्या है। आज जो हम देंगे आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होगा कि आखिर एनटीएससी है क्या। लेकिन आने वाले सेशन में आपको और भी ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है? तो चलो तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ना सर कि एनटीएससी है क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क जो आता है ना, क्या क्यों कैसे, यही हाँ। आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या की। तो एनटीएससी का अगर मैं बताता हूं आपको फुल फॉर्म, तो ये होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, और हिंदी में आपको जैसा कि नजर आ रहा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अब देखो, खोज आ गया और प्रतिभा आ गया। प्रतिभा मतलब टैलेंट, लड़की का नाम नहीं है बेटा, ठीक है, हर जगह लड़की नहीं होती। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है इसे कंडक्ट करवाता है एनसीईआरटी। ठीक है, जानते हो ना एनसीईआरटी को? तो अच्छे से नहीं जानते हो तो देख लेना, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। ओके, और यह जो है आपका एक छात्रवृत्ति एग्जाम होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। और क्या होता है इसमें आगे, ये सारी चीजें भी आपको मैम बताने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, और इसको एनसीईआरटी जो है कंडक्ट करवाता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये 2 लेवल में होता है, लेवल 1 और लेवल 2। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको जब आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज आपको दोनों जो लेवल होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। पहला लेवल जो होता है, बेसिकली मैं डिटेल में बताऊंगी, वैसे भी स्टेट लेवल पर होता है। सेकंड जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है। उसको क्लियर करने के बाद में क्या होता है, आपको पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाए। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि भाई टैलेंट सर्च, यानी कि भाई वो बच्चे जिनमें बहुत अच्छे से टैलेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर उन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी, मतलब कि हाँ एक महीना स्कॉलरशिप दी फिर बाद में रुक गए, नहीं, जब तक उस बच्चे को पढ़ाई करनी है ना, 11th 12th, आप सोचो कि भाई आपको अच्छे से यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है जिसके आपकी पढ़ाई में रुकावट ना आए, ठीक है, आपके सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, एग्जाम लेवल जो होते हैं 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। मैंने पहले ही बोला है कि स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल होता है, एंड सेकंड होता है आपका नेशनल लेवल। यानी कि जो बच्चे स्टेट लेवल पर एग्जाम में क्लियर पास हो जाते हैं, फिर उन बच्चों का टेस्ट होता है नेशनल लेवल पर पूरे। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, स्टेट लेवल से मतलब है जैसे कि आप यूपी वाले हो, राजस्थान वाले हो, एमपी वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, जो भी अपने अपने स्टेट से हो, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसा नहीं कि राजस्थान का और यूपी का एक साथ हो जाए ना भाई, स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखना। और फिर स्टेट में से जब बच्चे उस एग्जाम को पास कर लेते हैं, फिर होता है ये नेशनल लेवल। साल में एक ही बार होता है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज, साल में एक बार हो रहा है, प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन जो होता है भाई, आप यहाँ पे दोनों तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आखिर कौन दे सकता है, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पे ऑफलाइन अगर मैं बात करूं, एग्जाम कैसे होता है मैम, क्या ये ऑनलाइन मोड पे होता है या फिर ऑफलाइन मोड पे? तो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, एंड एग्जाम ड्यूरेशन जो होती है 2 घंटे में आपका यहाँ पे, यानी कि 2-2 घंटे दिए गए हैं। सर आप बताएंगे इसको? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपके मेट का पेपर, एक होता है आपके सेट का पेपर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मेट और सेट क्या है। मेट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और सेट मतलब, इसमें सेट में आपके जो साइंस हो गया, सोशल साइंस, मैथ्स, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। सोशल साइंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ये हाँ, चीज ध्यान मैथ रखना। का एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली जैसे बच्चों को लगता है कि आखिर मैम ये क्या है, मेंटल एबिलिटी कैसे, यानी कि रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करूँ, इंग्लिश और हिंदी तो होता ही है, प्लस आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो है इसके फॉर्म नहीं आए हैं, तो मैं आपको बता दूंगी इसके जो फॉर्म आते हैं वो नवंबर के आसपास आएंगे। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि किस डेट को आएंगे, तो जैसे आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। अब चलो। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कि जो मैथ होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 होंगे एंड 2 घंटे का पेपर होगा। और बिल्कुल सेट की अगर हम बात करते हैं तो सेम सेट में भी ये रहता है। सब्जेक्ट की हमने बता दिया पहले ही, आपका साइंस होता है, सोशल साइंस होता है और मैथ होता है। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सोशल साइंस को क्या है कि बच्चे कंपटीशन एग्जाम में ये सोचते हैं कि यार बट नहीं सर होता। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस एंड जो बेसिक मतलब 10th के सारे सब्जेक्ट की मैं बात करूं, आप कोई भी गवर्नमेंट हाँ, एग्जाम ले लो, चाहे 10th 10th लेवल बेस पे पर तो चाहे होगा। 12th लेवल पे, हर जगह वही मैथ, सोशल और साइंस एंड साइंस आती है। सोशल साइंस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना मैम, क्योंकि इसमें हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी। सिविक्स आ जाती है, तो इसका सिलेबस काफी लेंथी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है सोशल साइंस पर भी बराबर फोकस करना है, और मैथ साइंस तो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहती है हमेशा, ये आप लोगों को पता भी है और हम भी ऐसा मानते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चलिए। अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम स्टोरी रहते हाँ। हैं। जैसे कि मैथ में अभी आप लोगों को बताया गया था मैक्सिमम नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर कितने के होते हैं, हम टोटल पेपर की बात करते हैं ना कि कितने मार्क्स का होगा, तो वो होगा आपका 100 मार्क्स का, और टाइम सेम रहेगा आपका 2 घंटे का। चलिए चलो। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कौन दे सकता है। तो सबसे पहले चीज इसके लिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। यानी कि भाई आप देख पा रहे हो कि जो कैंडिडेट होते हैं उनकी 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो उसकी एज है। ठीक है, और वो क्लास 10th का एग्जाम पहली बार दे रहा हो, ऐसा नहीं कि उसने पहले दे दिया है, उनको उनके लिए एग्जाम नहीं होता। जो बच्चे पहली बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है। एंड इस एग्जाम की खासियत सबसे बड़ी यही है कि 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इसकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो प्लीज इसको कोई भी बच्चा मिस ना करे। जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ अच्छा करने की तो उसका फायदा उठाओ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो दो लेवल में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो रहता है वो पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, मतलब आप अपने बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सेम उसी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। बिल्कुल। बस थोड़ा सा आप लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग रहना होगा, अपने आप को रखना होगा। उसका रीजन क्या है, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन में जो है कमी नहीं आएगी, और फोकस हमेशा आपका होना चाहिए। लेवल 2 जो रहता है वो आप पहले लेवल 1 क्रॉस करोगे, मतलब कि उसको क्लियर करोगे, तभी तो लेवल 2 दोगे। और तो ये जो मेनली एग्जाम है ना, ये जो दोनों, इन दोनों में ही आपको पास होना पड़ता है, तभी आपका मेरिट में नाम आता है लेवल 2 के लिए। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई। यानी कि 10th आप सोच रहे थे ना कि ऐसी होती, ऐसी नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो आपके बोर्ड में सब्जेक्ट आ रहे हैं वही यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैम क्या इसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, हम किस किस को पढ़ेंगे। तो अगर आप 10th बोर्ड का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे बोर्ड की बात करते तैयारी हैं। जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं, बिल्कुल। और एक स्पेशल चीज भी आप लोगों के लिए, उसमें भी आप लोग जो है यहाँ पर एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सर मतलब मैं इवन ये मानता ये हूँ। मैम अगर मैं बात करूं, ये हम सिर्फ इस बार के बच्चों को नहीं, हम हर साल हर बच्चों साल को करवाते हैं, बताते हैं कि बेटा आप कर सकते हो, आप पढ़ाई करो, बिकॉज अभी बच्चे के पास बहुत टाइम तभी है। तो हमारे टॉपर्स निकलते हैं। यस। तो इनको बता दें हाँ कि जी। कैसे कर अब सकते हैं बात आ तैयारी जाती है एक बार सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट्स की है तरफ। ना। सब्जेक्ट जो होते हैं बेसिकली मेन सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है आपके, मेन सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग आ जाता है। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो नंबर्स मैं बता ही चुकी हूँ। एंड आप सोच रहे होंगे मैम तैयारी कैसे करें हम क्लास 10th के बोर्ड के साथ साथ, कि हमारे एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च ना हो, क्लास 10th का बोर्ड भी एग्जाम हो जाए और हम अपने एनटीएससी एग्जाम को भी क्लियर कर पाए। ये तो मतलब डबल धमाल हो जाएगा। यस। हैं? तो बता दे। चलिए तो भाई चलो बताइए यहाँ कैसे। पे आप ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10 देखो, जो बैच हमारा 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, हमने अभी बोला आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी आप कर सकते हो, और एनटीएससी की तैयारी करनी है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वो आप सबको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया ही जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम टेस्ट भी करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो बैच है जो आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखो हम आपको क्लासेस तो दे रहे हैं, वन शॉट भी दे रहे हैं, प्लस जैसे कि हमने बोला कि एग्जाम टाइम पे बोर्ड की टेंशन लेने की नीड नहीं है, कि एग्जाम टाइम जब आएगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपको लाइव रिवीजन कराएंगे। और जैसे कि बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी, तो चैप्टर टेस्ट तो हो ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब हो रहा है ना सर, यार डबल देखो, सबसे धमाल। बड़ी बात अगर देखी जाए ना, यहाँ पर बोर्ड की तैयारी के साथ में आपके यहाँ पर तैयारी हो रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज खर्च नहीं करनी है यहाँ पर, ना आपको टाइम ना आपको मनी, मतलब हर चीज आपकी जो है डबल डबल हो रही है यहाँ पर, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम मस्त प्रिपरेशन करवाएगी। टेस्ट आपको देना है वो आपको मिल रहा है, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिल रहा है, टीचर स्लाइड्स मिल रही है एज इट इज, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है कि घर पे सर मुझे तो अपनी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से करनी है, तो भाई उसके लिए आपको होमवर्क भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है जो आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली तो है। आप अपने चाहे
एनटीएससी का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, दोनों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ सोचो, एक क्लास और आपकी दो चीजों की तैयारी हो रही है बढ़िया इसलिए करके। तो मैंने कहा था डबल धमाल। हाँ, और टीचर्स ये आपको सारे पता ही है। अब बात यहाँ पे सबसे अच्छी ये है कि अभी चल रहा है ऑफर 1 मई तक, तो यहाँ पर जो बैच आपको 5,999 में मिलता है, वहीं पे आप कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइस मनी कितनी हो जाएगी सर? 3599, 3,599 रुपए। देखो भाई, इतने कम में आपको 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ करने को मिल रही है, बोर्ड प्लस आपका जो स्कॉलरशिप एग्जाम है उसकी। तो ये दोनों एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूंगा, जब हमारा कुछ भी नहीं लगता ना, राजस्थानी में कहते हैं कि ना हींग लगी ना फिटकरी, मतलब कि सब्जी बनाते तो हींग डालते हैं और कुछ फिटकरी ऐसा ही कुछ है टोटका, वो जो भी होता है, मतलब दो चीजें अच्छा। अगर यूज हमारी कुछ भी नहीं हो रही है और हमको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो भैया मौका छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अगर आप तो देरी कर दो तो बात सर अलग यहाँ है। पे बच्चों के लिए बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज बच्चे को कहीं ऐसा नहीं कि एनटीएससी के लिए अलग से फीस देनी पड़ रही है, 10th बोर्ड के लिए अलग से नहीं। यहाँ पे आप सोचो, आपको लाइव रिवीजन भी मिल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, जब आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे। प्लस आपके जो सब्जेक्ट है वही एनटीएससी में आ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप का फायदा उठाओ, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। तो फटाफट से, मैं पहले बोल रही हूँ, 1 मई से पहले अपने बैच को ले लें, बिकॉज ऑफर चल रहा है, उसके बाद वरना आपको इतने पैसे देने होंगे। एंड याद रखना, अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, या फिर गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कूपन कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि Yes. फिर प्राइस जो है 5999 हो जाएगा अगर कूपन कोड यूज नहीं करोगे। हाँ। और मैं ये कहूंगा कि अच्छी एग्जाम की तैयारी के लिए सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि आपको यहाँ मिलने वाली है। और हर एक बच्चे को जो है एग्जाम देना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, क्योंकि यार हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, ठीक है, अच्छी पोस्ट पर हो, ताकि प्राउड फील करे। और आप लोगों के भी सपने कि अपने पेरेंट्स को जो है आप लोग प्राउड फील हमेशा करवाना एंड याद रखना, यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग इमेज होती है। वो जो बच्चे स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होते हैं, वो नेशनल जब एग्जाम देने जाते हैं, वो अपने मतलब एक तरीके से, मतलब सर होता है ना मैम कि कोई सा भी ओलंपियाड हुआ, ठीक है, हाँ। एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी ओलंपियाड ही है। जब क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है ना, जहाँ पर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट में आप क्वालिफाइड लिखोगे ना कि भैया मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया आपका है, अलग ही रिस्पेक्ट रुतबा होगा भाई। मिलेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि 100 में से एक की अलग पहचान होती है, तो वही चीज आप लोगों हाँ। की रहने वाली है इस टाइम। चलिए, तो फिर ऐसे अभी हम बहुत सारे सेशन लेकर आने वाले हैं, लेकिन आपको अभी ये बताना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड है, हाँ या ना, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी हम आपका साथ देंगे। एंड जरूर बताइएगा कि ताकि आपको आगे सेशन मिले। ओके है, चलिए फिर मिलते और हैं। एक चीज ध्यान रखना, नंबर नोट कर लेना, 0124-715-8250, कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना है। और जो टाइम है वो ध्यान रखना, 1 मई। इसके Yes. आगे फिर प्राइस बढ़ जाएगी, तो कहना मत कि सर ये चीज हो गई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लास काफी में। सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय bye-bye। एंड टेक केयर।